अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों मजा ही नहीं आ रहा तुम्हें? अरे इतना मजा चल रहा भाई। कल मैं तुम्हें बता के मॉक ड्रिल अनाउंस कर दी। मॉक मतलब हमें तो लास्ट टाइम 1971 में हुआ है, और 1971 में जब हुआ था उसके बाद जंग छिड़ गई थी। बांग्लादेश का बर्थडे मनाते हैं उसके बाद से। ये साले मजे ले रहे हैं ये आजकल की जनरेशन। भाई कोई सीरियस नहीं, सब मजे ले रहे हैं। रात में मैं जोक नहीं कर रहा, सबसे पहली चीज आज सो के उठा मैं, मुझे सबसे पहली चीज ये दिखी है कि मॉक ड्रिल्स होगा तो क्या होगा। आज रात भर में अगर भारत ने पाकिस्तान का उड़ा था तो सुबह सबसे पहले पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के सबसे अच्छे घर पे कब्जा करना। सबसे पहले अपना सामान पटक के और सबसे कह देंगे जगह में कोई मत घुसी, आप मेरो कब्जा, और रोड के जड़ की जितनी भी जमीन है सब पे कब्जा करेंगे, ताकि बाद में अपने पोता पोती अपन से जने की कि पूरी जगह खाली पड़ी, दादाजी ने कब्जा को नहीं करो। ठीक है, जल्दी सो जाऊं, सुबह जल्दी निकलना पड़ा हो, नहीं तो और कोई कब्जा कर ले हो। अरे भाई सिर्फ मॉक मतलब ट्राई करना, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। सच में नहीं जा रहे पाकिस्तान में, साला कब्जा करने जा रहा है, वो भी रात के 3 बजे। रात के 3 बजे फालतू थॉट्स आते हैं, बट इतने फालतू। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कोई मीम बना रहा है कि मॉक ड्रिल के रिहर्सल में पड़ोसी को निपटा दिया। एक कह रहा है बड़े भैया ने मॉक ड्रिल की रिहर्सल में निपटा दिया। अरे तुम साले प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पागल हो? मैं नहीं बताऊंगा। एक कह रहा है सुनो, इससे पहले जंग में हमारी जान चली जाए, आओ उससे पहले मैं और तुम शारीरिक संबंध बना लेते। इतना सीरियस इवेंट चल रहा है, इतना सीरियस माहौल बना हुआ है देश भर का, अपने देश का छोड़ो पड़ोसी देश का भी। इस साले की हवा नहीं मुझ रही है, इसमें भी ढूंढ रहा है कोई तो ये तो मुझे चाहिए यार। मैंने नंगा चला यहाँ पे, लेकिन मेरे को करना है आज ही। एक मीम बना रहे भाई, मॉक ड्रिल्स के वक्त क्या थाली बजानी पड़ती है? नहीं, थाली क्यों बजानी, सिलेंडर पटक पटक के बजा दूं। अब कल से लेके आज तक मैंने जो किया, मैं ढूंढ रहा हूँ कि मॉक ड्रिल का मैं करना क्या होता है। लाइट बंद करो है, अंधेरे में बैठ जाओ, सेफ्टी ढूंढो, ये थाली बजाने के पीछे पागल हो रखे। कौन लेगा तुम्हें सीरियस में? मैं तो कह रहा हूँ ये सब मोदी से दिखेंगे उनको कितना बुरा लगेगा। इनसे मॉक ड्रिल क्या ही करवाऊं, हर चीज में तो मीम बना देते, हर चीज मजाक है, हर चीज। वहाँ पे पाक में ना कहीं से खरी ये सुनी खबर कि पाकिस्तान के लोग लगे हुए बैंकों की लाइनों में कैश निकालने पर लगे पड़े, राशन जमा कर रहे हैं। उनके नेता कुछ लोग तो ऐसे पागल हो गए, फेंक देंगे हम, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। कोई सेंस है इस बात की? हमारे देश में किसी को अक्षय कुमार बनना है, किसी को पंचायत करना है, किसी के अंदर से रणबीर कपूर निकला हुआ है। अबे स्कूल में लोग अभी टीचर लोग शुरू कर गए अपना ड्रिल करने, मॉक ड्रिल करना लोगों बच्चों के साथ। मेरे पास क्लिप आई है, जम्मू कश्मीर की स्कूल की प्रैक्टिस चल रही है। देख यहाँ पे भी लड़के हमसे बेटर कर रही हैं। लौंडे क्या कर रहे हैं? लौंडे मीम पे मीम बना रहे हैं। भाई तुम जिस जगह पे मारते हो ना, उस जगह से हम पेशाब करते हैं, गर्ल पावर। तुम जिस जगह का घमंड करती हो उस पे थूक देते हैं हम। ये क्या था? ये मॉक ड्रिल नहीं थी, ये तो कुछ अलग ही चल रहा है बे। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। He is still so vulgar. वहाँ से एडवाइजरी आ रही है भाई, वो वीडियो बना रहे हैं कि क्या करना होता है। मतलब अभी तो एक मैं पढ़ रहा था कि होम अफेयर से आया है कि भैया ये सारे वजह सीरियसली लेने का उसको है, घर में मोमबत्ती, टॉर्च और कैश रख लो। मैं कैश का क्या करेंगे, जो बाहर जा नहीं सकते खरीदने के लिए, क्या करेंगे? कोई बता सकता मुझे कैश क्यों जरूरी है? हमें कैश रखना था तो फिर डीमोनेटाइजेशन में लाइन में क्यों लगाया था? और मेरे को लगता है मॉक ड्रिल का क्या फायदा, हम तो आदत सी हो गई है अब तो आदत, चाहे कोरोना हो जाए चाहे डीमोनेटाइजेशन हो जाए, चलने की, लाइन में लगने की, बातें सुनने की, सवाल ना करने की। किसी ने सही कहा है, कैंसर एड्स के बाद अंधभक्त होना ही एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, पर जिनका इलाज है उसका भी क्या कर लिया हमने। आज खबर पता क्या है कि आज केरला से खबर आई है कि एक 7 साल की बच्ची अब हमारे बीच नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसको रेबीज हो गया था, रेबीज की वजह से हो गया। 7 साल की बच्ची, और इस अभी तक में ये 3रा केस है इस महीने का। मेरे को समझ में नहीं आया, रेबीज का तो है ना अपने पास वैक्सीन तो है ना, तो ये कैसे हो रहा है भाई? मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे को भी कुत्ते ने काटा, मेरे को लगे थे 6-7 इंजेक्शन। हाँ कम हो गया, 14 नहीं लगती, 6-7 लगते हैं। और उसके अलावा पता है मैं फिर गया पढ़ने के लिए, पता साल में इंडिया में सिर्फ रेबीज से 20,000 लोग निकल रहे हैं, 20,000। और वहीं पे यूएस में कितना रेट है पता है? 1 या 2 सालाना। मैं क्या है ये, कुछ करो भाई। पर सच में हम लोग का एकदम आदत सी हो गई है और ये जंगली जानवरों के बीच में रहने की।
और चाहे वो हमारा कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, सब तो घूमते रहते गलियों में और कोई कुछ नहीं करता। मैं बता रहा हूँ, इनको वोटिंग का हक दो, वोटिंग का हक दो, इनकी खुशी के लिए कुछ तो करेंगे, इनका भला। ये हमारा नुकसान करने में लगे पड़े। बात तो सही है। तो दूसरा एक केस है जहाँ पे गुजरात की फोटो आई है और उसको लोग वायरल कर रहे हैं कि देखो 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 गुजरात मॉडल। अरे गुजरात है, संस्कार सभ्यता भूल गए क्या हमारी? दंडवत प्रणाम कर रहा है वो, मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहा है वो। तुम कुछ भी यार बहाना ढूंढते, बस सिर्फ एंटीबॉडी बनने का बहाना मत ढूंढो तुम। एक दूसरी फोटो दे जहाँ पे वो ब्लिंकेट का कुछ बैग वैग पड़ा था, देख के तुम्हें पता चल जाएगा क्या हुआ होगा। कहते देखो ये वाली जो पिक्चर है ना तुम्हें सताएगी, हॉन्ट करेगी तुम्हें। तुम जब भी 10 मिनट की ऑर्डर करना चाहोगे, मैं कहता देखो हॉन्ट करेगा अगर मेरे को सेंस नहीं बनता। 10 मिनट डिलीवरी तो पहली जगह होती नहीं, वो सही में नहीं होती। दूसरा मेरे को समझना क्यों चाहिए तुझे 10 मिनट में, और 10 मिनट में तू चला जाना उठ के, तेरी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इसको कह रही ये इमेज तुम्हें हॉन्ट करेगी। मैं तो हॉन्ट क्यों करेगी? क्या पता ब्लिंकेट का जो ड्राइवर है उसको मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करनी होगी, बैग छोड़ के भाग गया हो, तुम्हें क्या मालूम। ये इमेज 100 बातें कहती है, तुमने एक सोची, बाकी 99 से एक ये भी तो हो सकती है। कोई सेंस इस बात का? फालतू बकवास कर रहे हैं हम, और ये फालतू बकवास जरूरी है। क्यों? क्योंकि लोग पागल है। पता किस बात में हो रखे हैं कि मेट गाला में शाहरुख खान गया हुआ है, दिलजीत दोसांझ गया हुआ है, प्रियंका चोपड़ा गई हुई है आफ्टर पार्टी में। ये फोटो है दिलजीत की। क्या देखो भाई, ये है ना, ये मेगा प्रैक्टिस कर रहा है असली देशभक्त। तलवार लेके क्यों गया है? मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी कर रहा है। कुछ भी यही दिक्कत है। चले ना मॉक ड्रिल्स करेंगे और ना कभी अच्छी चीजों पे यकीन, सिर्फ नफरत फैलानी, सिर्फ नफरत। अभी देखो, कल मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया था, बट राहुल वैद्य करके एक सिंगर है, मुझे बहुत पसंद है वो बंदा, बहुत पहले से। बट उसका क्या है, विराट कोहली का सीन हुआ था ना, जहाँ पे उसने अवनीत कौर की फोटो लाइक कर दी थी, तो उसने इशू किया था कि भाई एल्गोरिदम का इशू है जिसका कोई सेंस नहीं है, बट है। उसने बोला मैं मान लिया, अपन नफरत में जाती नहीं, बट लोग वैसे नहीं है। तो अपेरेंटली विराट कोहली ने राहुल वैद्य को ब्लॉक किया हुआ है, तो राहुल वैद्य को मौका मिल गया। उसने बोला शायद मेरे को भी ब्लॉक जो किया है एल्गोरिदम ने किया होगा, विराट ने नहीं। अब तुम्हें मालूम है मजे ले रहा है, तुम्हें मालूम है इसको अटेंशन मिलेगी, इससे इसको भी मालूम है इसको अटेंशन मिलेगी। और विराट कोहली के फैन इतना भक्ति में पागल हो गए हैं, वो सबको गाली देने पहुंच जाते हैं बिना कुछ चेक किए। तुम सबको मालूम है वो अटेंशन के लिए कर रहा था, तुम अटेंशन देने चले गए। अब बताओ बेवकूफ कौन हुआ, राहुल वैद्य की तुम, मतलब विराट कोहली के फैन? कमेंट करके बताओ मुझे। अबे भाई इग्नोर मार दो ना, जैसे मेरी वीडियो से इग्नोर मार देते हैं लोग, हैं? जैसे मेरी वीडियो से इग्नोर मारते, बस अरुण पकड़ के रखता मेरी वीडियो को, उसकी हाथ में पकड़ लिया मैंने, 90 दिन तक नहीं छोड़ूंगा, काला जादू करके रखूंगा साले पे, मेरी पनौती लगेगी बद्दुआ के साथ। अबे साले, ये किया तो इसको झाड़ पड़ गई, गालियां दे रहे हैं, इसकी बीवी तक पहुंच गए। बंदे को आगे बोलना पड़ा, भाई जो किया मैंने किया, तुम बीवी और बच्चे पे क्यों जा रहे हो? मैं कहा ये इनके यहाँ पे ऐसे होता है, इनका गुस्सा यहाँ पे निकलेगा, गोदी मीडिया पे नहीं निकलेगा। गोदी मीडिया इतना मिस इन्फॉर्मेशन करता है, इतनी उल्टी सीधी बातें करता है। एक बार भी सुना तुमने कोई अकाउंटेबिलिटी मांग रहा हो उनसे कि भाई तुम जर्नलिज्म के नाम पे ये गोदी मीडिया बन गए हो? नहीं ना। अभी देखो एक आर्मी जवान ऑपरेशन कर रहे हैं, तुम्हें ऑलरेडी बोल चुके हो, ब्रॉडकास्टिंग से आ गया, मिनिस्ट्री से आ गया, हर जगह की मिनिस्ट्री से आ गया कि भैया जो ऑन गोइंग ऑपरेशंस हैं उनको टेलीकास्ट नहीं करोगे तुम, नहीं करोगे तुम। ये चल रहा प्राइम टाइम पे इनके कि सैनिटाइज, अरे नहीं करना ये सब, क्यों कर रहे हो तुम? किसके सगे हो, हमारे कि उनके? अबे एक आर्मी पर्सनल है तो झाड़ दिया गोदी मीडिया को, रिपब्लिक का ही था। पाकिस्तान होक समस्त बॉर्डरे। A few moments later. आइए आप आइए मैडम, डूइंग अ ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब है ना। जब पत्रकार बंदूकों के साए में आते हैं ना, तब आप पत्रकारिता को बदनाम कर देते हो। रेबल सेनापति हिम्मत है, रामकृष्ण के बारे में काम कीजिए, शर्म कीजिए। मुझे ड्रग्स दो। मतलब पता नहीं अभी ना एमके स्टाइलिन आके उसने बोला एक स्टेटमेंट, काफी अच्छा लगा मुझे, एजुकेशन से रिलेटेड। जो एजुकेशन कैंपस होते हैं वहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक चीजें पढ़ानी चाहिए, कोई भी इरेशनल चीजें या फिर मिथ जैसी चीजें, सुपरस्टिशन जैसी चीजें कि भूत होता है, काला जादू, ये सब नहीं बात होनी चाहिए। और सिर्फ 2 ही अप्रोच होनी चाहिए एजुकेशन में लेके, एक साइंटिफिक अप्रोच, एक सोशल जस्टिस अप्रोच। और मैं ये वैलिड पॉइंट है यार, तुम्हारा रिलीजन सब बाहर होना चाहिए, तुम्हारी कास्ट सब बाहर। अगर तुम एजुकेशन कैंपस में घुस गए हो, वहां से तुम्हारा एजेंडा पढ़ने का होना चाहिए और साइंटिफिक अप्रोच ही होनी चाहिए तुम्हारी, क्योंकि वो भेदभाव तुम वहीं पे बनेगा, वहीं पे बिगड़ेगा। वो चीज बाहर छोड़ के आओ। कहते ना अपना, जब भी किसी महान पुरुष के पास पहुंच जाओ तुम, तो उसके गेट पर हमेशा एक बात लिखी रहती है कि अपना घमंड और अपना एटीट्यूड चप्पल के साथ बाल उतार के आए। वही चीज है कि एजुकेशन को सबसे अलग रखो, स्पेशली पॉलिटिक्स से। पढ़ने दो उन्हें, वो नहीं हो पाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर जो बनाई है अपोजिशन ने
वो ये है कि यूनियन बैंक ने कोई बुक है इंडिया एट 100 करके, तो उसकी कुछ 2 लाख कॉपीज खरीदी है, जिसमें उन्होंने 7 करोड़ के करीब में खर्च किया है, जिसमें रॉयल्टी के नाम पे जो राइटर होगा उसको ही 40-50 लाख मिल गए होंगे। मैं कहा यूनियन बैंक क्यों खरीद रहा है? बैंक है तू किताब क्यों खरीद रहा है? अपेरेंटली ये बंदा कोई है, मतलब जो मोदी गवर्नमेंट उससे का कोई सगा बगा बंदा है। मैं कहा मैं तो लिखता भी नहीं, मैं तो ये नाम बढ़ के ना खरीदूं, तुम खरीद गए। और भाई 500 रुपए की कॉपी खरीदी थी, 500 रुपए की कॉपीज। मैं 300 रुपए से ऊपर की नॉवल ना खरीदूं, 500 रुपए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब इसमें ये न्यूज दिखा के कह रहे थे देखो अगर हमारे टाइम में होता ना इसे करप्शन कहते हैं। मैं कहा मैं तो पहली जगह पे ये समझ रहा हूँ बैंक क्यों खरीद रहा है कॉपीज। अरे कोई ढंगी नॉवल पढ़ता, चेतन भगत ही खरीद लेता, 2 बातें मजे में तो बोलता मैं, इसका मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं मैं क्या बोलूं। लोग कह रहे हैं बैंक किताब क्यों खरीद रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, इसके अलावा 2 न्यूज और है, एक तो वियर्ड न्यूज है और दूसरी बहुत वियर्ड न्यूज है। मेरी कोई अरेंज मैरिज करा दो यार प्लीज। अबे आज सुबह से एक वीडियो वायरल जा रही है जहां पे भाई एक पेट्रोल पंप, 210 बीघा जमीन और कुल मिला के 15-16 करोड़ शादी में लड़के को दिए जा रहे हैं। क्या करना पड़ता है ऐसी शादी करने के लिए? चलो वीडियो बना के दिखाया भी है। मैं कहा दहेज नहीं कहते थे, और सोच रहे हो इसका निकल जाए, डिवोर्स वाली हालत हो जाए और पत्नी आलम ने जिसने दिया है इतना वो लूटेगी कितना? एक बार सोचो तुम। रियल न्यूज ये कम है, मैं तुम्हें इससे बड़ी न्यूज देता हूँ, ये फॉरेन की है। पति पत्नी वो सुना था, तो एक बंदी, उसका एक्स हस्बैंड, उसका प्रेजेंट हस्बैंड, उसके 2 बच्चे, एक घर। मतलब एक बंदी ने 2020 में शादी करी, 3 साल में एक बच्चा निकाला, उसके साथ 2023 में डिवोर्स कर लिया। फिर 2 महीने के लिए अपने मई के गई, वहां पे उसका पुराना बॉयफ्रेंड था, उसके साथ दोस्ती करी, फिर प्यार हो गया, फिर उसकी माँ के बच्चे की माँ बन गई। और वहां पे इतनी महंगाई थी कि कॉस्ट बचाने के लिए और बच्चों को समय देने के लिए ताकि माँ का प्यार मिल जाए, ये तीनों पास्ट प्रेजेंट साथ में एक घर में रह रहे हैं। मैं तो कितना वियर्ड है यार, मेरी प्रेजेंट का पास्ट मेरे सामने खड़ा है, नहीं देखना भाई, इतना ओपन माइंडेड नहीं हूं मैं। हाँ बस आज के लिए इतना काफी है। जाओ अगर पता चले ना वो दहेज वाला पार्ट कहाँ पे हो रहा है मुझे भी बता देना यार। बंदी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, यहाँ पे ये खबर पढ़ता हूँ दिल से बुरा लगता है यार। फिर अभिषेक आनंद पे मैं डिवोर्स की खबर देखता हूँ, वहाँ पे बड़ा मजा आता है मुझे कि अच्छा शादी नहीं है, बट ये देख के तो भाई समझ के बता रहा हूँ बुरा तो लगा है मुझे, और उनकी आत्मा को भी बुरा लगाऊंगा आज काली पूजा करके। पीस आउट, लीव अ लाइक।